छोटा चूहा इंसानों के लिए नाश्ता बना रहा है। घुंघराले बालों वाला लड़का यह देखकर खुशी से फूला नहीं समा रहा था। उस दिन के बाद से वह रोज काम पर जाते समय छोटे चूहे शियाओमी को अपनी टोपी में छिपा कर ले जाने लगा। शियाओमी उसके बालों को अलग अलग जगह से खींचकर उसके हाथ पैरों को नियंत्रित करता था। इस कठपुतली जैसी शानदार समझ के सहारे दोनों मिलकर रेस्टोरेंट में सूप पकाने लगे। धीरे धीरे वे फट गॉड रेस्टोरेंट में अपनी जगह बना लेते हैं, लेकिन कुछ ही समय बाद ग्राहकों की शिकायतें शुरू हो जाती हैं। फट गॉड की मौत के बाद रेस्टोरेंट ने सिर्फ एक ही नई डिश निकाली थी, घुंघराले लड़के का बनाया हुआ वही सूप। ग्राहक जोर देने लगते हैं कि अब कोई नई डिश लाई जाए, मगर हेड शेफ गौदान खुद कुछ भी नया बना पाने में असमर्थ था। आखिरकार वह घुंघराले लड़के को मजबूर करता है कि फूड गॉड द्वारा छोड़ी गई रेसिपी के अनुसार मशहूर स्टॉक मार्केट बीफ फ्राई को दोबारा बनाए। घुंघराला लड़का डर के मारे सन्न रह जाता है, लेकिन शियाओमी बेहद उत्साहित हो जाता है। आखिरकार उसे अपनी कला दिखाने का मौका मिल गया था। वह जोर शोर से काम करता है। पूरी रसोई अस्त व्यस्त हो जाती है, लेकिन नई डिश वाकई सफल हो जाती है। इतना ही नहीं, शियाओमी उसमें अपनी तरफ से एक खास सॉस भी मिलाता है। जैसे ही डिश परोसी जाती है, ग्राहक तारीफों के पुल बांध देते हैं। रेस्टोरेंट में ऑर्डरों की बारिश होने लगती है। फूड गॉड की मौत के बाद इतनी रौनक पहले कभी नहीं देखी गई थी। सभी शेफ जश्न मनाने के लिए जाम उठाते हैं, लेकिन गौदान को घुंघराले लड़के की टोपी में किसी चूहे की परछाई दिखाई देती है। वह सच्चाई उजागर करने ही वाला होता है कि उसी वक्त घुंघराला लड़का शियाओमी को दरवाजे तक ले जाता है और उसे आराम करने व खाना खाने को कहता है। गौदान की योजना नाकाम हो जाती है। उसे लगता है शायद उसकी आंखों ने धोखा दिया हो। वह मजबूरी में घुंघराले लड़के को शराब पीने का न्योता देता है। उधर दरवाजे पर शियाओमी की मुलाकात अपने बिछड़े हुए बड़े भाई दामाओ से हो जाती है। भाई की सलाह पर दोनों चूहे अपने पिता से मिलने जाते हैं, जहां उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है। लेकिन जैसे ही पिता को पता चलता है कि शियाओमी अब इंसानों के साथ रहता है, वह तुरंत उसे एक माउस ट्रैप दुकान पर ले जाता है। कांच के उस पार शियाओमी दर्जनों मरे हुए चूहों को देखता है। किसी को फंसाया गया है, किसी को कुचला गया है। पिता उसे समझाता है, चूहे और इंसान जन्मजात दुश्मन होते हैं। जो इंसानों के करीब जाता है, उसके लिए सिर्फ मौत ही बचती है। डरा हुआ शियाओमी फिर भी अपने शेफ बनने के सपने को नहीं छोड़ता। वह तो सड़क पर चलते लोगों को नमस्ते कहने तक की कोशिश करता है। उधर घुंघराले लड़के का करियर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है। वह एक महिला शेफ से प्यार करने लगता है, लेकिन शियाओमी पर उसका ध्यान धीरे धीरे कम होता चला जाता है। सब्सक्राइब करें, लो पार्ट 2 जल्द आएगा।